और इसी के साथ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले ये बड़ी खबर, G20 में यूक्रेन को छोड़कर सभी मुद्दों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। सभी देशों के शेरपा ने फाइनल रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। तो बड़ी जानकारी G20 समिट से जुड़ी हुई। तो बिल्कुल सभी देशों के शेरपा ने ये रिपोर्ट सौंपी है। बड़ी खबर ये है, अब से थोड़ी ही देर में यानी करीब करीब 1 घंटे के बाद G20 सम्मेलन शुरू होगा। 8:30 का फिलहाल समय हो रहा है, 9:30 बजे से शुरू होगा। फोटोग्राफी के साथ ये सेशन शुरू होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, इसमें G20 में यूक्रेन को छोड़कर सभी मुद्दों पर लगभग सहमति बन गई है और सभी देशों के शेरपाओं ने फाइनल रिपोर्ट भी सौंप दी है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है, दिल्ली में आज से G20 सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। पीएम मोदी के औपचारिक स्वागत से शुरुआत होगी। पीएम मोदी के साथ वेलकम फोटोग्राफी कराई जाएगी। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वेलकम फोटोग्राफी यहां पर होगी। सुबह 9:20 पर भारत मंडपम में मेहमानों का आगमन होगा। भारत मंडपम आज साक्षी बनेगा G20 सम्मेलन का। मेहमानों का आगमन यहां पर होगा। भव्य और दिव्य तरीके से स्वागत सत्कार यहां पर किया जाएगा और सुबह 10:30 बजे समिट हॉल में वन अर्थ पर पहला सेशन शुरू होगा और 1:30 बजे द्विपक्षीय मुलाकातों का दौर शुरू हो जाएगा। 3 बजे तक ये मुलाकातों का दौर चलने वाला है। और वहीं देखिए, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, G20 सम्मेलन में शामिल होने दिल्ली वो पहुंचे हैं। और देखिए, कुछ देर पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जब वो पहुंचे थे और किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया गया था। और अब दिल्ली वो पहुंच चुके हैं और उसके बाद में कुछ ही देर में देखिए जिस तरह से पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, फोटोग्राफी सेशन होना है, लंच का कार्यक्रम होना है, बैठक होनी है, प्रदर्शनी होनी है, तमाम वो कार्यक्रम होने हैं जिसमें वो हिस्सा भी लेने वाले हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर उसी वक्त की है जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ पहुंचे थे और कितना भव्यता के साथ में उनका स्वागत किया गया था। तो बिल्कुल भव्य और दिव्य स्वागत सत्कार हो रहा है। दिल्ली पूरे तरीके से तैयार है। कल कुछ मेहमान दिल्ली पहुंच चुके थे और आज भी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और उन्हीं में से एक खास तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं, महासम्मेलन, महाकुंभ, महाशक्तियों का यहां पर किया जा रहा है और अब से थोड़ी देर में G20 सम्मेलन का आगाज होगा और खुद पीएम मोदी यहां पर सभी का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी कई सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में बैठक करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ब्रिटेन के पीएम के साथ में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ साथ में पीएम मोदी जापान के पीएम फूमियो किशिडे के साथ में भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ में बैठक करेंगे। अभी कुछ देर पहले उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। वहीं पीएम मोदी इटली की पीएम के साथ में भी बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं। द्विपक्षीय वार्ता का दौर शुरू हो चुका है, जहां कल प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है। एआई के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर, कई मुद्दों के ऊपर सहमति बनती है। भारत और अमेरिका के रिश्ते और प्रगाढ़ होते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ में आज भी राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में मुलाकात का दौर जारी रहेगा और आज से आगाज हो रहा है G20 समिट का, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। 20 देशों के दिग्गज नेता एक ही मंच पर आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में वो मौजूद रहेंगे, मोदी उनको सुनेंगे। 2 दिन चलने वाला है ये पूरा सम्मेलन। 9 तारीख यानी कि आज से चर्चा की शुरुआत होने जा रही है और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत की अध्यक्षता में आज से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। विश्व के दिग्गज नेता इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर है, क्योंकि 2 दिन तक भारत दुनिया का पावर सेंटर बना रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया को एक माला में पिरोने की कोशिश भारत कर रहा है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर होने वाली इस G20 बैठक की अध्यक्षता करना भारत के लिए किसी बड़े अवसर से कम नहीं है। G20 के एजेंडे की बात करें तो विकासशील देशों को आर्थिक मदद, विश्व बैंक और IMF में सुधार, क्रिप्टो करेंसी के लिए नए नियम, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर जोर और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी।
भारत G20 की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ये वो समय है जब दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। दुनिया कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट्स झेल रही है। ऐसे में G20 की मेजबानी के जरिए भारत के पास दुनिया को अपना सामर्थ्य और संस्कृति को प्रदर्शित करने का बेहतरीन मौका है। इससे दुनिया में भारत की आवाज और बुलंद होगी। कुल मिलाकर G20 समिट से भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। चीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष मजबूत होगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को दुनिया का साथ मिल सकता है। सुपर पावर बनने की दिशा में भारत अपना कदम आगे बढ़ाएगा। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में देश को मदद मिलेगी। ग्लोबल साउथ में हिंदुस्तान का कद और ऊंचा होगा। दिल्ली में G20 का मंच तैयार है। दुनिया के दिग्गजों का दिल्ली में जमावड़ा लग चुका है। कुल मिलाकर कहा जाए तो G20 सम्मेलन से जहां भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, तो दुनिया में भारत की छवि विश्व गुरु के तौर पर उभरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वही देखिए, G20 समिट में हिस्सा लेने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंच गए हैं। यहां पर उनका भारतीय परंपराओं के साथ स्वागत किया गया। नई दिल्ली पहुंचने के बाद जो बाइडेन पालम एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। आइशी और देखिए, इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री भी दिखाई दी है। मोदी बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मोदी बाइडेन की महामुलाकात, महाशक्तियों का मिलन, पाक चीन को जलन। मोदी बाइडेन की यारी दुश्मनों पर भारी। G20 समिट में शामिल होने पहुंचे अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन की ये तस्वीर भारत के सुपर पावर बनने की दिशा में बढ़ते कदमों का सबूत है। ये तस्वीर बता रही है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत की धमक को दुनिया ने उस वक्त देखा जब दो महाशक्तियों का मिलन हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की महामुलाकात हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत की जमीन पर उतरे तो भारत की जमीन पर कदम रखते ही अपने सबसे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए रवाना हो गए। हवाई अड्डे से सीधे प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने जो बाइडेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं में गर्मजोशी दिखाई दी। दोनों नेताओं में वही गर्मजोशी दिखाई दी जो अमेरिका में मुलाकात के दौरान दिखी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच व्यक्तिगत मित्रता को भी महसूस कर सकते हैं। हाथों में हाथ मजबूत रिश्तों का परिचायक है, तो कंधे पर हाथ प्रगाढ़ मित्रता का सबूत है। व्यक्तिगत से अलग जब औपचारिक कूटनीति के मैदान में दो मित्र बैठते हैं, तो हर मुद्दे को विस्तार देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। दोनों नेताओं के बीच करीब 52 मिनट तक चली द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष विज्ञान, निवेश, तकनीक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। पीएम आवास के गलियारे में जब दोनों नेता आगे बढ़े तो जो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखते हुए एक बार फिर हाथ मिलाकर दोस्ती को मजबूत किया। बाइडेन ने G20 की अध्यक्षता के लिए भारत की तारीफ की, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई दी, आदित्य L1 की भी तारीफ की। बाइडेन ने UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। 5 साल में भारत में $400 मिलियन निवेश की बात कही। पीएम मोदी ने 2024 की क्वाड मीटिंग के लिए बाइडेन को न्योता दिया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर को एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज दोनों देशों के रिश्ते जितने मजबूत हैं उतने कभी नहीं थे। साथ ही बाइडेन ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आज पूरे G20 के दौरान इसकी पुष्टि करूंगा कि अमेरिका भारत की पार्टनरशिप मजबूत है। बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत करके खुशी हुई। हमारी मुलाकात बहुत सार्थक रही। हम कई विषयों पर चर्चा करने में सक्षम हुए जो भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाएंगे।
कुल मिलाकर बाइडेन मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात काफी अहम रही और भारत अमेरिका की दोस्ती को नया आयाम देने वाली साबित हुई, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए, हमारी सहयोगी प्रिया दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रही है। प्रिया, आपके पास में सीधा आऊंगी। किस तरीके से दिल्ली तैयार है? बहुत कम अब समय रह गया, करीब बहुत कम मिनटों का ये समय रह गया। जरा आप तस्वीरें दिखाइए, कैसे तैयार है दिल्ली? पलक, सबसे पहले आपको, साक्षी को और आयुषी को गुड मॉर्निंग। और देखिए, ये जो सवेरा है ये उम्मीदों का सवेरा है, ये एक नए कीर्तिमान रचने का सवेरा है, ये दिल्ली के लिहाज से, देश के लिहाज से सफलता की नई इबारत लिखने का सवेरा है। जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली बहुत खूबसूरत इस वक्त लग रही है और G20 की मेज़बानी को लेकर जगह जगह तैयारियां देखने को मिल रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर, क्योंकि इस वक्त जहाँ पर हमारी मौजूदगी, यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर भारत मंडपम है, जहां पर आज के दिन और कल के दिन विशेष कार्यक्रम होने वाला है, यानी कि जो G20 समिट है वो यहां पर होने वाला है। और इस दौरान कई सेशंस होने वाले हैं, जिसमें जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचे हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम बात करें तो जब से हम यहाँ पर पहुंचे हैं और जब से हम यहाँ पर पूरे रास्ते में हम निकले जब दिल्ली में, तो हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन की तरफ से ID कार्ड्स को चेक किया जा रहा है और इस वक्त भी आप ऐसे ही नज़ारा देख पाएंगे। आपको आम लोग यहाँ पर आज सड़क पर नजर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर्मी आपको नजर आएंगे, पुलिस के जवान नजर आएंगे। और आप देखिए, बहुत खूबसूरती के साथ ये यहाँ पर तैयारियां की गई। आपको G20 के जो तमाम देश समय दिया गया है जब मीटिंग का शुरुआत होगी फोटोग्राफी के साथ में, क्या कुछ गतिविधियां आपको देखने को मिल रही है? हलचल कितनी? बिल्कुल, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को, साक्षी, यही बता दें कि आज के दिन का क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, हलचलें इस लिहाज से बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है क्योंकि लगातार जो QRT टीम है, जो स्वैट टीम है, उनकी गश्ती इन तमाम इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर भारत मंडपम नहीं है। आज के दिन की हम बात करें तो अब से मुझे लगता है कि कुछ मिनटों के बाद सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष और जो प्रतिनिधि हैं, क्योंकि बीच बीच में वो भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है, वो भारत मंडपम में पहुँचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ लीडर्स द ट्री ऑफ लाइफ फोर पर वेलकम फोटोग्राफ क्लिक करवाएंगे। इसके बाद सभी देशों के जो नेता हैं वो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ लीडर्स लाउंज में पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे का वक्त होगा जब जो पहला सेशन है, क्योंकि इस बार की जो थीम है वो G20 की जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम पर बेस्ड है, यानी कि वन अर्थ, प्रिया, क्योंकि देखिए, भारत मंडपम से बहुत ज्यादा दूरी पर आप इस वक्त मौजूद नहीं है। ऐसे में जो बदली हुई तस्वीर है दिल्ली की, वो एक बार आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि दुल्हन की तरह दिल्ली इस वक्त सजी हुई है। लोगों की आवाजाही हालांकि इस वक्त कम है। कैसा महसूस उस वक्त आप वहां पर खड़ा होकर कर रही है? क्योंकि इस वक्त जो लोग अभी देख रहे हैं, मैं इस वक्त यहाँ खड़ी हूँ, मुझे तो बड़ा गौरव महसूस हो रहा है। जो बदली तस्वीर है दिल्ली की, वो जरा समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए, ये दिल्ली और देश की बदलती तस्वीर है आयुषी, क्योंकि ये मौका बहुत ज़्यादा खास है। इससे पहले भी ऐसे कई बार हुआ है कि कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत पहुंचे हैं, वो दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब भारत के एक आह्वान पर इतने ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष हिंद की सरजमी पर मौजूद हैं। जो तमाम बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UN से लेकर आप IMF देख लीजिए, आप WTO से लेकर वर्ल्ड बैंक तक देख लीजिए, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी आज भारत में मौजूद हैं। और आज जब सेशन होगा वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्योंकि वन अर्थ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र करते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है। हम ऐसे दौर में नहीं रह सकते जहां पर हमें सिर्फ अपने से मतलब है। जाहिर है कि उनका निशाना हमेशा चीन पर रहा है, चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक परिवार है और ऐसे में असहमतियों के इस दौर में भारत सहमति की बात करता है, भारत सहयोग की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, ये जो हमारी शाश्वत रीति रही है, भारत इसी को लेकर अब आगे बढ़ रहा है और लगातार दुनिया में जो भारत की पहचान है वो बदली और भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरा है। इस लिहाज से ये जो दोनों दिन, यानी कि आज और कल के जो दिन होंगे, वो बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत को सुनने के लिए जमावड़ा लगा है। वर्ल्ड इज अ फैमिली, वन अर्थ वन फ्यूचर, और इसी के साथ में तमाम प्रतिनिधि पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आप मंडप में मौजूद हैं इस वक्त और लगातार भारत 24 अपनी महा कवरेज जारी रखा हुआ।